नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है भारत की उस पावन यात्रा में जहां हर पत्थर से आस्था झरती है, हर ध्वनि में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और हर कदम पर शिव की उपस्थिति महसूस होती है। आज हम चलेंगे नासिक की ओर, जहां स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा धाम जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव भक्तों की आस्था, गंगा की पवित्र धारा और मोक्ष की ओर ले जाने वाला द्वार है। आइए आरंभ करें इस दिव्य यात्रा का। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है यह ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर यह नाम स्वयं में रहस्य समेटे है। त्रि का अर्थ है तीन और अंबक का अर्थ है नेत्र, अर्थात वह ईश्वर जो तीन नेत्रों वाला है। ये तीन नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि समस्त ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि यहां शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु की उपस्थिति भी मानी जाती है। यहां का शिवलिंग तीन पिंडों से मिलकर बना है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। ऐसा रूप आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं और नहीं मिलेगा। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां के लिंग में तीन पिंड एक ही आधार पर विद्यमान है। भक्त जब दर्शन करते हैं तो मानो उन्हें एक ही समय में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन हो जाते हैं। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को सृष्टि का केंद्र और मोक्ष का द्वार कहा जाता है। और मित्रों, ये वही पवित्र स्थल है जहां से गंगा धरती पर उतरती है, जिसे दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी के रूप में जाना जाता है। अब आइए सुनते हैं वह कथा जिसने इस स्थान को दिव्यता प्रदान की। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या और दानशीलता से देवता प्रसन्न थे और उनकी वजह से यहां की धरती हर समय हरी भरी रहती थी। लेकिन जब एक बार अकाल पड़ा तो गौतम ऋषि की तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने केवल उनके आश्रम पर ही वर्षा कराई। बाकी ऋषियों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लगाने की कोशिश की। गौतम ऋषि दुखी होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे और उनसे प्रार्थना की कि वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाएं ताकि उनका पाप धुल सके। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को यहां प्रकट किया। यही गंगा गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी ब्रह्मगिरी पर्वत से गंगा जल निकलता है और त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंचता है। यही जल गोदावरी नदी के रूप में आगे बहता है। मित्रों, अब बात करते हैं मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासक नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। यह मंदिर काले पत्थर से बना है और हेमाड़पंथी शैली में निर्मित है। विशाल शिखर, बारीक नक्काशीदार दीवारें और गर्भगृह का रहस्यमय वातावरण भक्तों को किसी और ही लोक में ले जाता है। मंदिर के चारों ओर पवित्र कुंड बने हैं, जिनमें स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही आप आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और आप सीधे शिव के सानिध्य में पहुंच गए हों। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल दर्शन का स्थान ही नहीं, बल्कि यहां की गई विशेष पूजाओं का भी महत्व है। नारायण नागबली पूजा, यह पूजा पितरों की आत्मा की शांति और अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। काल सर्प दोष निवारण पूजा यहां विशेष रूप से की जाती है। कहा जाता है कि इस पूजा से व्यक्ति के जीवन से सारे बाधाएं और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। रुद्राभिषेक, यहां शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण भारत के कोने कोने से भक्त यहां आते हैं और अपने जीवन के कष्टों का समाधान खोजते हैं। त्र्यंबकेश्वर का संबंध सीधे कुंभ मेले से भी है। हर 12 वर्षों में यहां भव्य कुंभ मेला आयोजित होता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश से कुछ बूंदें यहां भी गिरीं। तभी से यह स्थान अमृत धारा का प्रतीक माना गया और यहां कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। कुंभ के समय लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान के लिए आते हैं। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि लगता है मानो सारा ब्रह्मांड एक साथ शिव की आराधना कर रहा हो।
आधुनिक समय में भी त्र्यंबकेश्वर का महत्व कम नहीं हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यहाँ की भूमि और वातावरण में एक विशेष ऊर्जा है। गर्भगृह के भीतर ध्यान लगाने से मन तुरंत स्थिर हो जाता है। यहाँ का गंगा जल आज भी शुद्ध और औषधीय गुणों से युक्त है। आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि यहाँ ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो मित्रों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण यात्रा है। आस्था की, पौराणिक कथाओं की, वास्तुकला की और आत्मा की मुक्ति की। यहाँ के दर्शन से भक्त न केवल शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन के हर दुख से मुक्ति का मार्ग भी खोज लेते हैं। तो जब भी आप महाराष्ट्र जाएं, नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर धाम के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहां जाकर आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं और शिव ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। तो दोस्तों, आज की यह शिव की पावन यात्रा आपको भक्तिमय लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिचित के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। अपने सनातन धर्म के पालन के लिए सदा आग्रही रहे। शिवजी का आशीर्वाद आप पर सदा रहे। हर हर महादेव।